हम लोग को इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कि 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85 प्लस 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 होल डिवाइडेड बाई 0.85 इंटू 0.85 माइनस ऑफ 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 1। अब कोई बच्चा ऐसे प्रोसीड कर दे कि हम 85 का गुना कर लेते हैं, फिर 85 का गुना कर लेते हैं, लिख देते हैं, फिर प्लस में इसका गुना करके लिख देते हैं, इसका गुना वगैरह करके लिख देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा उसके लिए। मल्टीप्लाई कर सकता है वो, मल्टीप्लाई वगैरह करके वो आंसर को ला सकता है, लेकिन वो कहा जाएगा कि स्मार्ट वर्क नहीं है, वो हार्ड वर्क है। अब हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है इसमें गौर करो तो ये 0.85 0.85 0.85 रिपीट कर रहा है। तो मान लो ना, लेट 0.85 इज इक्वल टू ए। एक दूसरा चीज़ क्या रिपीट कर रहा है इसमें? 0.15 रिपीट कर रहा है। तो एंड करके मान लेंगे कि 0.15 इज इक्वल टू बी। तो ये क्वेश्चन अब किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि आप 0.85 को a मान चुके हो। तो 0.85 की जगह पे आप a लिख दो, तो a इंटू ए प्लस 0.15 0.15 है, उसको आप b माने हो, तो ये b इंटू बी हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे देखो 0.85 फिर से आप a लिख सकते हो, तो a इंटू ए होगा, केवल 2 बार है, माइनस यहाँ 0.85 इंटू 0.15 मतलब a इंटू बी लिख दो, प्लस 0.15 इंटू 0.15 तो b इंटू बी लिख दो। तो अब तो तुम समझ गए होगे, ऊपर हो गया a का पावर 3 और प्लस b का पावर 3 यानी कि a क्यू प्लस बी क्यू, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा बताओ कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का आप फार्मूला आपको मालूम है? बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हु बहू नीचे एक फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो क्या ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई में है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कटेगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो है सिंपल a प्लस बी का वैल्यू के बराबर है। मतलब इस पूरे का आंसर, ये जो है इसका आंसर a प्लस बी है। अब a क्या है तुम्हारा? तो a है 0.85, तो ये 0.85 हो गया, प्लस b क्या है तुम्हारा? 0.15, तो ये 0.15 हो गया। आप यहाँ भी इस क्वांटिटी को लिख सकते हो। अब जरा इसको जोड़ो, तो दशमलव का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल आपको आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 550 और 8 और 1 10 और ये 1 पॉइंट 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.00। क्या ये समझ में आया? 1.00 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर थोड़ी है। क्या ये बात प्रूफ हो गई? कहाँ पे? ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से कैंसिल हो गया, तो ये जो हम बराबर कर रहे थे वो किसके बराबर आया? बोलो, किसके बराबर आया? इस a प्लस बी के ही ना। तो इसका मतलब ये a प्लस बी के बराबर आ गया, और किसको बराबर लेके चल रहे थे? इसी को ना। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। मतलब सिंप्लीफाई करते करते ये जो चीज़ इतनी बड़ी नज़र आ रही थी वो पता चला कि वो केवल a प्लस बी के बराबर थी। मतलब कि 0.85 और 0.15 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल के हिसाब से किया है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम ऐसे बोल दिए कि 0.85 और 0.15 को जोड़ दो। हमने फार्मूला यूज किया कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए फार्मूला जो होता है हमारे क्वेश्चंस को आसान कर देते हैं। प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन था आपका,
इसमें आप खुद बताइए कि 59 59 59 रिपीट कर रहा है, फिर -9 इंटू 9 इंटू 9 है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए हमको, क्या चीज़ को ए मानना चाहिए, ए को हमको 59 मान लीजिए एंड बी को क्या मान लो आप 9 मान लो। तो ये क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा 59 इंटू 59 इंटू 59 यानी कि ए इंटू ए इंटू ए, फिर माइनस बी है 9 तो 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि उसके जगह पे बी इंटू बी लिख लो। यहाँ 59 इंटू 59 है, यहीं तक इंटू है, यहाँ प्लस हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे ए का स्क्वायर, वैसे लिख सकते हो डायरेक्टली लिखना चाहो तो, और यहाँ आपका हो जाएगा ए इंटू बी और फिर प्लस बी इंटू बी। तो अब आप इसको लिख सकते हो ए क्यूब, ऊपर हो जाएगा माइनस बी क्यूब, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर जो फार्मूला लगेगा आपका वो क्या चीज़ का लग जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो वो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका हो चुका है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये वाली कहानी कट जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये ए माइनस बी के बराबर होगा, और ए का वैल्यू आप क्या माने हुए हो 89, और माइनस बी का नाम क्या माने हुए हो, सॉरी ए का नाम आप 59 था, ए का नाम 59 था और बी का नाम आपका 9 था, तो 59 में से 9 घटेगा तो 50 इज इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूफ करना था कि इस पूरे का वैल्यू क्या है 50 के बराबर है, और वो आ गया 50 के बराबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ते हैं।